लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट से गायत्री प्रजापति को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की याचिका काबिले बर्दाश्त नहीं। इस तरह की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है, यह भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। गायत्री प्रजापति के वकील ने याचिका वापस लेने की भी मांग की है और प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दी थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका बर्दाश्त करने के लायक नहीं। ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जा सकती है। उसके बाद गायत्री प्रजापति के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग भी की है। फटकार लगी है गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से। वहीं लखनऊ कैंट से भाजपा के प्रत्याशी ब्रजेश पाठक आज जमकर प्रचार कर रहे हैं। 23 फरवरी को यहां वोटिंग होनी है। ब्रजेश पाठक का कहना है कि प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। चुनाव का आज आखिरी दिन है। ब्रजेश पाठक अपने क्षेत्र कैंट में निकले हैं प्रचार के लिए। देखिए, गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए, फूल माला पहने हुए, सज सवर कर सवार। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कैंट विधानसभा क्षेत्र की आम जनता सड़कों पर उतरी है। मैं अभिभूत हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे अपना असीम आशीर्वाद दिया है। आप देख रहे हैं जाति धर्म संप्रदाय को इकट्ठा करके एक साथ लोग कमल का चिन्ह दबाने के लिए, बटन दबाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। ऐतिहासिक ये पदयात्रा है। मैं कह सकता हूं कि इस बार प्रचंड बहुमत से कैंट विधानसभा से में बीजेपी जीतेगी। हजारों की भीड़ दिख रही है सड़कों पर। देखिए, लगभग हर गांव गली मोहल्ले से, हर घर से लोग आए हैं और सब लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रताप पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी, हजारों की भीड़ सड़कों पर दिख रही है। देखिए, आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर से लोग निकल करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में निकले हैं, ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और सर्व समाज के लोग निकले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है। मैं कह सकता हूं कि कैंट में इस बार ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। मध्य में चुनाव किस विषय पर हो? देखिए, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा संकल्प पत्र है उसको हमने पूरा किया है और पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो जन सुविधाएं हैं उनको हम लोग लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे माननीय सांसद, देश के रक्षा मंत्री लखनऊ में बेहतर काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये फूलों की बारिश मुझ पर भी हो। जरूर, आप भी हमारे इस यात्रा में शामिल है। मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। आप जनता का करिए, जनता जनार्दन का भी आभार आपका भी कि पूरे प्रदेश से आप वाकिफ करा रहे हैं कि किस ढंग से कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोग निकले। अच्छा, कैंट की मूलभूत समस्याओं का समाधान आप कर देंगे? देखिए, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो आधारभूत संरचना है उस ओर हम काम करेंगे और बहुत कुछ हुआ है और भी बाकी है, वो भी करेंगे। कैंट में इस बार कोई प्रतिद्वंदिता, कोई चुनाव, कोई लड़ाई नहीं। आप देख रहे हैं एक तरफा भाजपा आगे बढ़ रही है। कोई दूसरे नंबर पर कोई नहीं कोई तो आएगा, लेकिन अंतर बहुत होगा। ये कैंट सबसे हाईलाइटेड सीट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं पूरे तन मन से चुनाव लड़ रहा हूं और कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हाथों हाथ उठा करके, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, हथेली पर उठा करके चुनाव को लड़ा है और असीम आशीर्वाद कैंट के लोगों ने। मध्य में चुनाव लड़ा आपने पिछली बार, इस बार कैंट में, दोनों में अंतर क्या? लेकिन लखनऊ पूरा अपना है। लखनऊ में मैं पला बड़ा हूँ। लखनऊ के लोगों ने सड़कों पर निकल करके लगातार हर चुनाव में मेरी मदद की। ब्रजेश पाठक जी, आप लगातार जो चुनाव प्रचार है करते रहिए, क्योंकि अब समय कम बचा है। हाँ, बस आज 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और जैसे आचार संहिता का काम लागू होगी, हम लोग अपना बूथ मैनेजमेंट का काम शुरू करेंगे। ब्रजेश पाठक, कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे। तो भाजपा ने लखनऊ मध्य सीट से ब्रजेश पाठक की जगह रजनीश गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो चुनाव में अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि प्रत्याशी बदल जाने से इस सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। हर विधायक की कोशिश होती है कि कैसे जो विधानसभा है वहां पहुंचा जाए, लेकिन आज लखनऊ चलो में हमारे जो योद्धा हैं, उनकी जो विधानसभा है, विधान भवन उसी विधानसभा में आती है। जी हाँ, हमारे साथ लखनऊ मध्य से बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश गुप्ता जी है। रजनीश जी, सब विधायक चाहते हैं कि विधानसभा पहुंचा जाए, लेकिन आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, विधान भवन भी उसी में आता है।
ये बड़े आपके लिए अगर हम कहें तो एक अच्छी बात है। भाई लखनऊ मध्य लखनऊ का हृदय है, जितने प्रमुख कार्यालय हैं वो लखनऊ मध्य क्षेत्र में ही आते हैं, तो विधानसभा और राजभवन ये भी मध्य क्षेत्र में ही है। तो मुझे जनता का इसने इतना ज़्यादा मिल रहा है तो उससे लग रहा है कि दूरी बहुत कम दूरी रह गई है। बहुत कम दूरी है, क्योंकि आपकी विधानसभा में विधान भवन आता है, तमाम विधायक गाड़ी से पहुंचते हैं और हम अपना शो उनके साथ गाड़ी में करते हैं, लेकिन आपके साथ हम ये पैदल शो करेंगे क्योंकि गाड़ी की जरूरत आपको विधानसभा पहुंचने के लिए नहीं है। अवश्य अवश्य। ये बताइए, लखनऊ जनता भेजेगी, लखनऊ मध्य की जनता आपको विधानसभा भेजेगी? अवश्य अवश्य। क्यों, ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको भेजेगी? मैं लगातार जनता के बीच में काम करता चला रहा हूँ, यहीं का मूल निवासी हूँ, सबके सुख दुख में भागीदार रहा हूँ, तो जनता का अपार स्नेह मुझको मिल रहा है। एक सवाल ये है कि लखनऊ मध्य में जीते 2017 में ब्रजेश पाठक मंत्री बने, वो कहते हैं हमने काम किया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनकी सीट बदल दी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है, माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स भी ज़्यादा है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत होगी? क्या वजह, क्या एक तरफा जीत की बात आप कह रहे हैं? मैंने हिंदू 4 बार में पार्षद रहा हूँ, 2 बार नगर निगम कार्यकारिणी का पद रहा हूँ। मैंने बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के लोगों का काम किया है, जो भी मेरे पास आया है उसका कार्य करने का मैंने प्रयास किया है। तो इसीलिए जनता को पता है मेरे बारे में, और जनता को लग रहा है कि मेरे बीच का कोई बेटा लड़ रहा है। चलो, लखनऊ मध्य के लिए क्या एजेंडा है आपके दिमाग में, क्या करेंगे? गोमती स्वच्छ निर्मल हो। मैं तो गोमताल तक भी गया हूँ, जहाँ से माँ गोमती का उद्गम है। ट्रैफिक जाम की समस्या को समाप्त किया जाए, बिजली के तारे को जाल को दूर हटाया जाए। वहीं रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रचार के आखिरी घंटों में जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। अदिति सिंह ने लोगों से वोट की अपील की है, साथ ही बताया कि महिला सुरक्षा और विकास उनका मुख्य मुद्दा है। एबीपी गंगा संवाददाता अवधेश मिश्रा ने अदिति सिंह से खास बातचीत की। तो देखिए, चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है और अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से प्रत्याशी भाजपा की फूल बरस रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। और देखिए, शंखनाद के साथ अब जो जनसंपर्क है आखिरी दौर का, उसमें निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने है और चलिए बात कर लेते हैं। अदिति जी, प्रचार के कुछ घंटे बचे हैं, आखिरी दौर चल रहा है, किस तरीके का जनसंपर्क मिल रहा है? इट्स वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा। इस बार क्या मार्जिन क्या रहेगा, क्या आप लोग को लग रहा है प्रदेश? 1 लाख। क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए इस पूरे कैंपेन? सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तो देखिए, जनसंपर्क शुरू हो गया है और अदिति सिंह है सदर से, इन्होंने चुनाव लड़ रही हैं। अदिति सिंह ने कहा कि 1 लाख का मार्जिन रहेगा और ये आखिरी दौर का जनसंपर्क होने जा रहा है। संजीव के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, रायबरेली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब अखिलेश की नैया डूब रही है, कांग्रेस पर भी वो हमलावर थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। वो संगम नगरी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं, कई जिलों की कमान उनके पास है, यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप लोग बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से आप लोगों की सीधी लड़ाई है। आज जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें शिवपाल यादव का भी नाम शामिल कर दिया है, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, अब वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम परिवार पूरा एक है, और वास्तव में उनके परिवार के क्या हाल रहते हैं हम जानते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं। पर हाँ, हमारी पार्टी का प्रचार यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। लोग मोदी जी और योगी जी को पसंद कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को पसंद कर रहे हैं, और हमें लगता है कि पिछली बार से भी ज़्यादा सफलता हमको यहाँ पर मिलेगी। सर, शिवपाल यादव के साथ साथ डिम्पल यादव का भी नाम रखा गया। पहले कह रहे थे अखिलेश यादव की परिवार की महिलाएँ नहीं निकलेंगी प्रचार करने। अब देखिए, उनको अपनी डूबती नैया दिखी तो अपने परम पूज्य पिताजी मुलायम सिंह जी को भी ले आए सभा के अंदर। कल वो पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं के हाथ जोड़ रहे थे, तो उनको लग गया कि हमारी नैया डूब रही है,